कौन सी मेडिटेशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है? मेडिटेशन कैसे करूं? मेडिटेशन करने बैठता हूं तो माइंड स्टेबल नहीं रहता, बहुत सारे विचार आते हैं। दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इस वीडियो में है। मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर, मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एक बिजनेस कोच हूं और आज आपको बताने जा रहा हूं कौन सी मेडिटेशन टेक्निक सबसे ज्यादा असरदार है। दोस्तों, सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब दूंगा कि क्या मेडिटेशन करना चाहिए? 100% करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपका फोकस बढ़ता है, आपकी मेंटल फैकल्टीज डेवलप होती है। एक रिसर्च किया गया जहां पे कि एक मंक का माइंड लिया गया और एक नॉर्मल बिजनेसमैन का माइंड लिया गया एंड मंक के माइंड में हजारों गुना एक्टिविटीज कम थी। इट वाज मोर स्टेबल एंड बिकॉज ऑफ दैट इट वाज मोर फोकस्ड। ऑलराइट, आपने देखा होगा कई सारे ऋषि मुनि संत साधु ये लोग कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, कोई ना कोई धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जैसे कि लेट्स से आर्ट ऑफ लिविंग या सदगुरु ने ईशा फाउंडेशन क्रिएट किया या फिर सर श्री ने तेज ज्ञान फाउंडेशन पुणे के आसपास ऑर्गेनाइजेशन है, या विपश्यना मान लीजिए गोविंदा जी ने क्रिएट किया। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और आप देखते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन जायंट साइज हो जाते हैं, जायंट साइज हो जाते हैं। ऑलराइट, और बहुत इजीली, बहुत आसानी से। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे मेडिटेशन सिखाया जाता है, यहाँ पे वो चीज सिखाई जाती है जिससे कि आपका माइंड शार्प रहे। तो इन लोगों का माइंड भी बिल्कुल क्लियर होता है, इन लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होता है, ये लोग बहुत ही सिंपल एजेंडा के साथ काम करते हैं। एंड आप लोगों की इन ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या धारणा है या मेरी क्या धारणा है उसमें हम नहीं जाएंगे, वो आपका खुद का पर्सनल व्यू हो सकता है। बट आई रियली वांट यू टू डू द मेडिटेशन। अब प्रॉब्लम यह है कि मेडिटेशन में ध्यान भटकता है। देखिए, मेडिटेशन में ध्यान इसलिए भटकता है क्योंकि आप जब पहली बार मेडिटेशन करते हैं, 15 मिनट का मेडिटेशन करते हैं, रोज 20-25 मिनट का मेडिटेशन करते हैं, आधे घंटे का मेडिटेशन करते हैं और वो आपने कभी सीखा नहीं है ढंग से। आपने तो किसी से सुन लिया कि मेडिटेशन करना चाहिए, आपने गाइडेड मेडिटेशन उठाया, गाइडेड मेडिटेशन करने लगे। इट इज बेटर देन नॉट डूइंग द मेडिटेशन। देखिए, 20 मिनट का वो मेडिटेशन सच में बहुत बेहतर मेडिटेशन है, बट द प्रॉब्लम इज आप 20 मिनट आज करते हैं, दूसरे दिन करते हैं, तीसरे दिन करते हैं, 4-5 दिन करने के बाद आपका ध्यान भटकता ही रहता है, आपका ध्यान कंट्रोल में नहीं आता। एंड कंट्रोल में नहीं आता तो फिर आपको लगता है इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, आई एम नॉट एंजॉयिंग इट एंड देन पीपल डोंट डू इट। तो इसका तो एक ही सिंपल सॉल्यूशन है कि आप गाइडेड मेडिटेशन करें। गाइडेड मेडिटेशन में कोई ना कोई आदमी आपको इंस्ट्रक्शन देता है, आप आंख बंद करके बैठ जाते हैं और आंख बंद करके बैठने के बाद आपको बहुत अच्छे तरह से मेडिटेशन हो पाता है। बट अब प्रॉब्लम यह है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप कहीं मीटिंग में हैं और आपके पास ऑडियो अवेलेबल नहीं है या आपके पास ईयरफोन नहीं है, उस समय पे कौन सी मेडिटेशन करें? दुनिया की सबसे बेहतरीन मेडिटेशन कौन सी है? दोस्तों, मैंने अलग अलग जगह से बहुत सारे मेडिटेशन कोर्सेज किए और मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित और सबसे ज्यादा हाई रिकमेंडेशन मैं जिस मेडिटेशन के लिए देता हूं वो है विपश्यना मेडिटेशन। दोस्तों, मैं 2011 में विपश्यना मेडिटेशन के लिए मैंने एनरोल किया क्योंकि मेरे टीचर नित्य शांति कहते थे आप विपश्यना सीखें। मैंने एनरोल किया लेकिन किसी कारण से जा नहीं पाया क्योंकि 40-50 हजार का बिजनेस आ गया था। उस समय मेरा बिजनेस बहुत ही छोटा था, 30-40 हजार रुपए के लिए भी मैंने अपने प्लान्स को शिफ्ट किया। उस समय मैंने कहा 50 हजार रुपए आ रहे हैं, मैं उसको छोड़ नहीं सकता 10 दिन विपश्यना जाने के लिए। दोबारा बुकिंग किया तो मेरी शादी की डेट आ गई अप्रैल 2012 में। तो शादी मेरी हुई थी 11 अप्रैल 2012 में और वो डेट बीच में पड़ रही थी तो वो भी मेडिटेशन का कैंप नहीं हो पाया और उसके बाद मैंने छोड़ दिया विपश्यना। उसके बाद मैंने कहा छोड़ दो यार, नहीं होना है। लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम आया कि 2017-18 में मेरी लाइफ बहुत नीचे जा रही थी। आई वाज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ टफ टाइम्स एंड देन धीरे धीरे 2019 में थोड़ा स्टेबल हुआ। तो जब 2019 में स्टेबल हुआ तो मैंने अपना सारा काम छोड़ के 25 दिसंबर 2019 से 5 जनवरी 2020 तक 10-11 दिनों का कैंप होता है, उसमें मैं गया। मिनिमम 10 डेज आपको जाना होता है। एक दिन पहले शाम को 6 बजे के पहले रिपोर्ट करना होता है और लास्ट दिन यानी 12th डे आपको सुबह 7 बजे वो छोड़ देते हैं। तो एग्जैक्ट मेडिटेशन 10 दिन का होता है। आई वेंट देयर, 10 दिन मैंने वो मेडिटेशन सीखा और मेडिटेशन में 2 सेंटेंसेस मुझे बहुत प्रभावित किए। पहला, जो भी विपश्यना करेगा छलांगे मारता हुआ आगे बढ़ जाएगा, और दूसरी चीज ये थी कि अपने आप के अंदर जाना है। अब अंदर कैसे जाएं, उसका कौन सा टेक्निक है, तो ये विपश्यना में मैंने सीखा।
10 दिन जब आप बैठते हो और 12 घंटे सुबह 4 बजे उठ के रात को 9 बजे तक सिर्फ आप मेडिटेशन करते हो, बीच में डेफिनेटली आपका ब्रेकफास्ट का ब्रेक होता है, लंच का ब्रेक होता है एंड छोटे मोटे और भी ब्रेक होते हैं, लेकिन 10 दिन एब्सोल्यूट साइलेंस, नो कॉन्टैक्ट विद एनीबॉडी, किसी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, किसी से कोई आई कोऑर्डिनेशन नहीं है एंड सिंपल है, आपका ध्यान सिर्फ आपके ऊपर होता है, आपकी सांसों के ऊपर होता है, आपकी बॉडी में क्या चल रहा है उसके ऊपर होता है। यस, तरह तरह के विचार आते हैं, लेकिन पहले दिन आते हैं, दूसरे दिन आते हैं, लेकिन फिर भी आप 12 घंटे बैठते हो, दूसरे दिन भी आप 12 घंटे बैठते हो, तीसरे दिन भी आप 12 घंटे बैठते हो, छठे 7वें दिन तक वो विचार कम होने लग जाते हैं एंड धीरे धीरे आपको मेडिटेशन में मन लगने लगता है और 10वें दिन तो आप में से हर एक व्यक्ति को ऐसा फीलिंग होता है कि यस, आई हैव लर्नड मेडिटेशन। दोस्तों इसीलिए मैं तो बहुत हाईली रेकमेंड करता हूं और मेरी टीम से 4 लोग विपश्यना मेडिटेशन के लिए गए हुए हैं। मैं मेरे परिवार को वहां भेजना चाहता हूं, सभी को भेजना चाहता हूं। बस यही है कि परिवार मेरी बात सुनने में थोड़ा सा समय लगा देता है, आप लोग शायद जल्दी समझ पाएंगे इस बात को। जाते रहें। मैंने दूसरा कैंप किया अभी रिसेंटली, दिवाली से पहले 2021 में ये वीडियो चल रहा है, 2021 की दिवाली के जस्ट पहले 10 दिन 23 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक मैं विपश्यना मेडिटेशन में गया। दोस्तों दोनों बार मेरा एक्सपीरियंस अद्भुत रहा, दोनों बार मुझे समझ में आया who am I, why am I really here, क्या कर रहा हूं मैं, कैसी क्लैरिटी मुझे चाहिए एंड माइंड ऐसा शांत है, इतना पानी की तरह शांत है, पावर आ जाती है, स्ट्रेंथ आ जाती है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और कहीं ना कहीं आपको लगने लगता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अंदर से आत्मविश्वास बढ़ जाता है। दोस्तों प्रॉब्लम थी सीधा नहीं बैठ पाता था, धीरे धीरे 10 दिन जब ये अभ्यास किया तो सीधा बैठने लगे। प्रॉब्लम थी कि 1-1 घंटे तक बिना हिले डुले बैठा नहीं जाता था विपश्यना में। आप धीरे धीरे 7वें दिन तक वो आपको इंस्ट्रक्शन देने लगते हैं कि आपको बिना हाथ पांव खोले एक ही पोजीशन में बिना हिले डुले 1 घंटे 1.25 घंटे की मेडिटेशन में बैठना है एंड आप बैठने लग जाते हैं। सो आई वुड लाइक यू टू गो फॉर विपश्यना मेडिटेशन। दुनिया की सबसे बेहतरीन मेडिटेशन टेक्निक है। दोस्तों क्यों मैं ये हाईली रेकमेंड कर रहा हूं आपको, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीजन, तिहाड़ जेल और दुनिया के बड़े बड़े जेलों में कैदियों को ये मेडिटेशन करवाई गई। इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है, वो जरूर देखिएगा आप। ये मेडिटेशन करवाई गई और धीरे धीरे ये देखा गया कि बहुत सारे लोग मेडिटेशन के थ्रू सुधरने लगे। एक केस स्टडी वहां ऐसी है जहां पे कि एक आदमी ने किसी के हस्बैंड और बेटे का मर्डर कर दिया था एंड वो उम्र कैद की सजा काट रहा था, लेकिन उसने जब विपश्यना मेडिटेशन की तो उसको बहुत ज्यादा फीलिंग हुआ, रियलाइजेशन हुआ। उसने क्या किया, वो गया उनके घर माफी मांगने और उसकी माँ और बेटी उसको जेल में अब हर साल राखी बांधने आते हैं और बहुत पवित्र नाता हो गया। ऐसी एक नहीं हजारों केस स्टडीज हैं दोस्तों। सो मैं आप लोगों को चाहूंगा कि आप विपश्यना सीखें, आसानी से सीखें, आराम से सीखें और बेस्ट पार्ट पता क्या है, पूरी दुनिया में 250 से ज्यादा सेंटर्स हैं, हर स्टेट में इंडिया के 3-4 सेंटर्स हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई पैसा नहीं देना, आप बस ऑनलाइन बुकिंग कीजिए dhamma.org, DHAMMA, dhamma.org। यहाँ जाइए, आप अपना सिटी या स्टेट सेलेक्ट कीजिए और उसके हिसाब से अपना बुकिंग कीजिए। 10 दिन 1 रुपया आपको नहीं देना, न खाने का, न पीने का, न रहने का, न कोई मांगेगा। मर्जी से लास्ट में कोई आपको डोनेशन देना हो तो दे दीजिएगा। इनफैक्ट वो लोग तो डोनेशन के लिए भी आपको नहीं कहेंगे। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस इज हाउ ऑथेंटिक इट इज। दुनिया भर में जितने भी सेंटर्स हैं उनके अनुयायियों ने नहीं बनवाए हैं, मेरे जैसे लोग जिन्होंने विपश्यना सीखी और विपश्यना सीखने के बाद उनको लगा कि यार वास्तव में इस विद्या का प्रचार होना चाहिए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, लेकिन आप सच में अगर दुनिया में ऐसा वातावरण क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ स्ट्रेस नहीं हो, तनाव नहीं हो, परिवारों में प्यार हो, जहां पे आदमी समझ सके व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ये विजडम डेवलप कर सके, अगर आप ऐसा एनवायरनमेंट इस भारत देश में क्रिएट करना चाहते हो तो मैं कहूंगा सबसे बेस्ट मेडिटेशन टेक्निक है। अब कई लोग कहते हैं ये तो बुद्धिज्म की टेक्निक है, कहीं ये बौद्ध धर्म में हमें कन्वर्ट तो नहीं कर रहे, बौद्ध धर्म की तरफ तो नहीं ले जा रहे। दोस्तों आई वांट टू टेल यू, ना ये हिंदुइज्म से रिलेटेड है, ना ये मुस्लिम धर्म से रिलेटेड है या बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। यहाँ तो सिंपल आपको सिखाया जाता है हु यू आर एंड आप कैसे ज्यादा अच्छे से जिंदगी जी सकते हैं, कैसे आप अवेयरनेस के साथ जिंदगी जी सकते हैं। इसीलिए निश्चिंत होके जाइए, बेखौफ होके जाइए, टेंशन नहीं लीजिए। आपके हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या जैन धर्म या ईसाई धर्म, किसी धर्म से रिलेटेड ये नहीं है, न बुद्धिज्म से रिलेटेड है। आपको कोई धार्मिक रिलेटेड कुछ नहीं बताया जाएगा। यहाँ तो एक ही धर्म की बात होगी, इंसानियत, इंसान बनने के बारे में आपको सिखाया जाएगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, डोंट एक्सपेक्ट कि वहाँ बहुत सारे लेक्चर्स होंगे, वहाँ पे सिर्फ मेडिटेशन होगा, सिर्फ मेडिटेशन होगा। और एक और वार्निंग, शुरू के 2-3 दिन 4 दिन थोड़ा सा टफ लगेगा,
थोड़ा सा ऐसे लगेगा क्यों आ गया मैं यहाँ, घर जाने की इच्छा होगी, भागने की इच्छा होगी, लेकिन 2-3 दिन संभाल लीजिएगा और संभाल ही लेंगे। उस एनवायरनमेंट में मैंने तो आज तक 2 कैंप किए हैं और दोनों में से मैंने एक भी आध कैंप में किसी भी आदमी को जाते हुए नहीं देखा। इसलिए वैसे मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि शुरू में ऐसी फीलिंग आ सकती है। इस फीलिंग को आराम से कंट्रोल करते हुए आराम से जाइएगा। 10वें दिन आपको समझ में आएगा व्हाट इज द रियल ट्रांसफॉर्मेशन। दुनिया की सबसे पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक है। जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरी दुनिया के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस इट। मैंने 2011 में नहीं गया क्योंकि 50,000 का बिजनेस आ रहा था, 2012 में नहीं गया क्योंकि शादी आ रही थी, 2019 में जब ये स्टेटमेंट सुना वहां छलांगे मारते हुए आगे बढ़ जाएगा। मेडिटेशन किया 10 दिन और उसके बाद 2 साल की जो ग्रोथ मेरी हुई है, इट इज इनक्रेडिबल। और अभी भी पछता रहा हूं, काश 2011 में ये कर लिया होता, काश 2011 में ये कर लिया होता, काश। लेकिन होता है, हर किसी का सही समय आता है। ऑलराइट, सो सही समय मेरा शायद 2019 में आया एंड उसके पहले के जो एक्सपीरियंसेस थे शायद मेरी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, इसीलिए थोड़ा सा लेट हुआ, बट इट्स ऑलराइट। देर आए दुरुस्त आए। आप भी देर आए दुरुस्त आए, जल्दी कीजिए। हैव अ ग्रेट टाइम। इस वीडियो को फैला दीजिए क्योंकि विपश्यना मेडिटेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट टाइम। लव यू।